हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। अगर आपको इंतज़ार है न्यू भर्ती का, तो बिहार में नई भर्ती के इंतज़ार के लिए यहाँ पे 15,000 पदों पर भर्ती का नोटिस यहाँ पे दिखेंगे। तो आप सबका बहुत जल्द इंतज़ार समाप्त होने वाला है और सबसे खास बात ये है कि इस भर्ती को 30 अप्रैल तक कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया है। तो इसका ऑफिशियल नोटिस, साथ ही साथ चयन की प्रक्रिया, मेरिट कैसे बनेगा, कौन कौन से लोग फॉर्म को भर पाएंगे, ये सारी जानकारी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा तो महानिदेशक सह महासमादेष्टा का कार्यालय, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा बिहार पटना। अब यहाँ पे देखिएगा तो सेवा में है सभी वरीय जिला समादेष्टा और जिला समेष्टा, यानी कि जो डीएम होते हैं उनको लेटर लिखा गया है। और विषय में क्या है तो देखिएगा यहाँ पे बिहार राज्य द्वारा उपलब्ध कराए गए गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु 15,000 पदों के विरुद्ध स्वच्छ नामांकन की तैयारी कराने के संबंध में। अब यहाँ पे देखिएगा पूरी अपडेट को हम लोग देखते हैं। निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु बिहार गृह रक्षा वाहिनी में 15,000 पदों में नामांकन की कार्रवाई तथा प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण की जानी है। इस क्रम में आगे वाली चुनौतियों तथा पारदर्शिता तकनीकी शारीरिक दक्षता जांच हेतु स्थल का यहाँ पे देखिएगा तो चयन एवं खर्च, तो यहाँ पे व्यवस्था को लेकर के लेटर लिखा गया। और देखिए सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे देखिएगा राज्य पॉइंट नंबर 1 में राज्य के सभी जिलों में जिला स्तर पर गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा के साथ चयन प्रक्रिया 30 अप्रैल तक 2025 तक कंप्लीट कर लेनी है और अनुशंसा हेतु भेज दी जानी है। यानी कि अब तक जो इस लेटर में बातें कही गई उसके अनुसार आपका फिजिकल होगा। जैसा कि पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि इसमें एग्जामिनेशन भी लिया जा सकता है, लेकिन अब इसमें एग्जामिनेशन की संभावना ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे फिजिकल बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। तो देखिए अभी आपको बैठने का समय नहीं है। जो बिहार पुलिस में थोड़े थोड़े से रह गए हैं या जो इसमें शामिल नहीं हो पाए थे या एग्ज़ाम उनका क्लियर नहीं हो पाया था, तो उन सब के लिए बेहतरीन मौका है। यहाँ पे 30 अप्रैल का टारगेट है कि 30 अप्रैल तक पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करके और ये भेज दिया जाएगा इनको ट्रेनिंग के लिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा में पारदर्शिता के लिए आवश्यक है कि इसमें आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाए। अब देखिए कि यहाँ पे तो कई सारे बदलावों के साथ ही आपका फिजिकल होगा। पॉइंट नंबर 1 में देखिएगा बायोमेट्रिक डाटा, आपका फोटो कैप्चर ऑफ कैंडिडेट, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एंड फोटो ऑथेंटिकेशन ऑफ कैंडिडेट, सीसीटीवी लाइव रिकॉर्डिंग एंड रजिस्ट्रेशन एंड स्लिप जनरेशन ऑफ ईच इवेंट विच कैन बी गिवन टू कैंडिडेट ऑन स्पॉट शोइंग टाइमिंग एंड मार्क्स etc ऑफ ईच इवेंट। मतलब यहाँ पे आपको सामने एट टाइम उस समय आपका मार्क्स शो किया जाएगा, कितना मार्क्स आपका बना है, ताकि छात्रों के बीच ये संदेश जा सके कि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूरे फेयर तरीके से की जा रही है। यानी एट टाइम उनको वहाँ पर मार्क्स दिखाया जाएगा कि आपको कितना मार्क्स आया है। UHF RFID बेस्ड रेस टाइमिंग, यानी दौड़ के लिए आपको एक चिप लगाई जाएगी। डिजिटल PST स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद देखिएगा तो मशीन फॉर ऑटोमेटेड हाइट एंड चेस्ट मेजरमेंट, तो इसके लिए ऑटोमेटेड मेजरमेंट आपका किया जाएगा। लेजर बेस्ड डिजिटल लॉन्ग जंप, तो लॉन्ग जंप में भी टेक्निक इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे आपका देखिएगा तो शॉर्ट पुट गोला फेंक में भी ये किया जाएगा। और देखिए इसका मेरिट की बात करें ना तो आपका लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया और गोला फेंक, इस 3 के आधार पे आपका मेरिट बनेगा, चूँकि इसमें दौड़ क्वालिफाई होगा। ठीक है। और देखिएगा यहाँ पे तो आधुनिक तकनीक उपकरणों की व्यवस्था जिला स्तर से ही की जानी है, यानी जिला स्तर पे ये वैकेंसी कंप्लीट की जाएगी। अतः इसकी तैयारी जिला समादेष्टा अभी से ही प्रारंभ कर देंगे। इसके लिए यदि निविदा की आवश्यकता होगी तो जिला अधिकारी के माध्यम से निविदा प्रकाशित करा देंगे और एजेंसियों का चयन अवश्य ही कर लेंगे। यानी कि अगर लगता है कि इसमें एजेंसी की ज़रूरत है तो वो एजेंसी का भी हायर करें, लेकिन समय रहते सारी प्रक्रिया कर ले, क्योंकि ये टारगेट में वैकेंसी है ये। और उक्त के लिए अतिरिक्त मैदान का चयन एक महत्वपूर्ण बिंदु है। यानी दौड़ के लिए तो मैदान चाहिए, तो अभी से ही इसका चयन जिला समिति द्वारा शीघ्र कर दिया जाए और यदि कोई स्टेडियम उपलब्ध हो तो इसे प्राथमिकता दी जाएगी, यानी खास करके दौड़ के लिए। उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा तो अनावश्यक सामग्री जैसे कि टेंट हो गया, कुर्सी हो गया, स्टेशनरी हो गया, अल्पाहारी आदि की व्यवस्था जिला स्तर पर अनुमोदित की जा सकती है।
और यहाँ पर देखिएगा, तो समिति के आकलन के अनुसार राज्य भर में 15,000 रिक्तियों के विरुद्ध कुल 20 लाख आवेदन पत्रों की संख्या अनुमानित है। मतलब ये पहले से अपना टारगेट लेके चल रहे हैं कि कम से कम 20 लाख के हिसाब से आपको तैयारी करनी है कि 20 लाख इसमें आवेदन आएंगी और अलग अलग जिलों में उसी के अनुसार अभ्यर्थी जाएंगे। और जिलावार अनुमान किया जाए तो रिक्तियों के अनुसार अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों का 133 गुना है। यानी देख सकते हैं कितना यहाँ पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तदनुसार सभी जिला समधिष्ठाओं को अभ्यर्थियों की संख्या का अनुमानित आकलन करते हुए तैयारी करना अपेक्षित किया जाता है। और देखिएगा तो जिला स्तर पर आयोजित होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रति अभ्यर्थी 100 से 150 रुपये अनुमानित खर्च है। और यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था संधारण हेतु जिला स्तरीय पदाधिकारी समन्वय स्थापित कर सुव्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। और यहाँ पे देखिएगा तो अनुलग्नक यहाँ पे लगाया गया है। और डेट देखिएगा ना, तो डेट यहाँ पे मैं आपको क्लियर दिखा देता हूँ। देखिए कल का ये लेटर है 21 फरवरी का, कल का लेटर है ये। अब यहाँ पे चेक लिस्ट दिया गया है क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे मैदान की बुकिंग कर लेना है दौड़ के लिए, मैदान का समतलीकरण होना चाहिए, मैदान की बैरिकेडिंग होनी चाहिए, ट्रैक का मतलब एक मानक होना चाहिए जो दौड़ के लिए मानक होगा, टेंट पंडाल, ये सारी चीज़ें लिखी गई है इसमें। जैसे कि पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, जो वहाँ पर अधिकारी मौजूद रहेंगे उनकी भोजन की नाश्ता की व्यवस्था, तो साउंड की व्यवस्था, तो ये सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के यहाँ पे लेटर ऑलरेडी लिखा जा चुका है ये। और देखिए बात करें वैकेंसी की तो 30 अप्रैल तक इसको कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया है। ऐसे में आपको मार्च फर्स्ट से सेकेंड वीक तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसके लिए आपको अभी से तैयारी में लग जाना होगा, क्योंकि अगर अभी से तैयारी करते हैं आप तो आप यहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं, क्वालिफाई हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो पहले सम्मान लगाया जा रहा था कि एग्जामिनेशन हो सकता है, तो वो तो चीज़ें यहाँ पे अब संभव नहीं है। दौड़ और फिजिकल के आधार पर यहाँ पे मेरिट बनेगा, तो जिसमें दौड़ आपका केवल क्वालिफाई रंगा जाएगा, मेल फीमेल दोनों के लिए। और यहाँ पे देखिए एक और चीज़ है कि 10th पास तो यहाँ पे मांगेगा, साथ ही साथ आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए। और मैक्सिमम एज के लिए जिनका बिहार पुलिस में नहीं हो पाया, तो यहाँ पे बिल्कुल आपको एज में रिलैक्सेशंस भी मिलेगा। तो जिनकी उम्र क्रॉस कर चुकी है तो वो भी यहाँ पे भर पाएंगे। और साथ ही साथ ये फ़ायदा होता है ना कि अगर आप बिहार इसमें होम गार्ड में हो जाते हैं तो आपको आगे की परीक्षा के लिए आपको काफ़ी छूट मिल जाता है इसमें। जैसे बिहार पुलिस में जाना है, आपको बिहार दुर्गा में जाना है, तो ये बेहतरीन मौका होता है। सैलरी भी इसमें अच्छी खासी मिलती है। बात करें मेरिट की तो देखिए इसमें लॉन्ग जंप होता है 5 नंबर का, हाई जंप 5 नंबर का और गोला फेंक 5 नंबर, टोटल 15 नंबर होता है। और दौड़ यहाँ पे केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। तो अभी से आप लग जाएँ तैयारी में। 30 अप्रैल तक सबका कंप्लीट कर लिया जाएगा, यानी मार्च में फॉर्म भरवा करके और आपका फिजिकल की प्रक्रिया शुरू कर ली जाएगी। और इस भर्ती को 30 अप्रैल तक कंप्लीट करके आपको ट्रेनिंग में भी भेज दिया जाएगा। तो जो भी फिजिकल जॉब वाले अभ्यर्थी हैं, तैयारी करते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन मौका है। 18 से प्लस एज है उनका, तो इसके लिए एलिजिबल होंगे, चाहे मेल हो या फीमेल हो। और महिलाओं के यहाँ पे आरक्षण तो मिलेगा ही मिलेगा, तो इसलिए आप लोग सब जरूर फॉर्म को भरिएगा, बहुत जल्दी फॉर्म आने वाला है। बाकी इस पर जो आपका क्वेरी हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।